जिस तरीके से लंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो चैलेंज है सरकार को आने वाले में दिखा देंगे। आज खुलेआम मैदान में आ चुके हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। मोदी में दम हो तो देख लें कि सरकार को औकात में आ जाना होगा, नहीं तो सरकार को छोड़कर भाग जाना होगा। ऐसा इस मन से हमारा खुला चैलेंज है। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री पूरा विश्व में नहीं कोई होगा जो है। अभी हाल ही में पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर किस तरह से तख्ता पलट हुआ है दोस्तों, वहां के एजेंसियों ने जिस तरह से रातों रात सरकार बदल के रख दी, उसके बाद से भारत के अंदर भी बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखिए सड़कों पर किस तरह से एजेंसी उतरे हुए हैं, स्टूडेंट भारत के अंदर उतरे हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से चक्का जाम करने का खुला खुला ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आने वाले दिनों में पूरी तरह से परिवर्तन कर देंगे। क्या खबर सामने निकल कर आई है, चंद लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मेन हेडलाइन है। फिर उसके बाद ये इंटरव्यू मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर जनता जो है उतरी हुई है। छोटी मोटी जनता नहीं, तकरीबन बताया जा रहा है 32 राज्य और 600 से ज्यादा जिले के लोग, 600 से ज्यादा जिले के स्टूडेंट इसके अंदर शामिल होंगे, ये बात कही गई है। दरअसल सुनिए, नेपाल की तरह मोदी का तख्ता पलट देंगे क्या, ये सवाल है। वहीं पर सड़कों पर उतरे लाखों एजेंसी चक्का जाम कर दिया और जन आंदोलन की सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। जिस तरीके से लंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो चैलेंज है सरकार को आने वाले में दिखा देंगे। आज खुलेआम मैदान में आ चुके हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। मोदी में दम हो तो देख लें कि सरकार को औकात में आ जाना होगा, नहीं तो सरकार को छोड़कर भाग जाना होगा। ऐसा इस मन से हमारा खुला चैलेंज है। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री पूरा विश्व में नहीं कोई होगा जो है, जो इस देश में जो राजनीति चल रही है, हमारे समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। देश का मीडिया कहाँ गया? देखिए बाप आगे देंगे जिस चीज को देने की जरूरत है। देश का मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। अरे गली गली में शोर है की रणनीति आप जानना चाहते हो मेरे देशवासियों। समर्थन एक तैयारी अब रुकने वाला मित्रों नहीं है। हम क्या चाहते हैं, ये तुम हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो तो तुमसे निपटने के लिए हम जन आंदोलन करके देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये आजादी झूठी है, जनता भूखी है। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री पूरा विश्व में नहीं कोई होगा जो है, जो इस देश में जो राजनीति चल रही है, हमारे समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। उसके माने उसका ख्याल नहीं उन्हें है। 10,000 रुपए से क्या आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी? मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपको इस बात को उठाने की जरूरत है। देखिए बाप आगे देंगे जिस चीज को देने की जरूरत है। देश का मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। देश का मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। देश का मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। देश का मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। देश का मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। देश का मीडिया कहाँ गया? पैसा लेके सो गया। देश का मीडिया कहाँ गया? पैसा लेके सो गया। नौजवान सुरक्षित नहीं है, 750 किसान जो है शहीद हो गए। ये सरकार जो है जो कर रही है वो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए कर रही है। साथियों आज मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ, आगे की रणनीति आप जानना चाहते हो मेरे देशवासियों। जिस तरीके से लंका हुआ, सुनिए ध्यान से, जिस तरीके से फ्रांस हुआ, जिस तरीके से लंका हुआ, फ्रांस हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, इस देश को चैलेंज है। आने वाले दिनों में हमारे देश के लोग जो परेशान हैं, इस सरकार को आने वाले में दिखा देंगे। हम क्या चाहते हैं, ये तुम हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो तो तुमसे निपटने के लिए हम जन आंदोलन करके देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यही हमारा पक्का इरादा है। पक्का इरादा है। इस तरह से जनता सड़कों पर उतरी हुई है। सोचिए, नौजवान छात्र, बेरोजगार, सारे
शिक्षक जो है आज खुलेआम मैदान में आ चुके हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। आज जो है इसलिए जो मैं इस बात को यहाँ से चैलेंज करता हूँ, मोदी में दम हो तो देख लें। आप आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है पूरे भारत? इसका मैं बता देना चाहता हूँ, 32 राज्यों के 32 राज्यों के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसका प्रतिनिधित्व जो है हमारे सुधांशु मौर्य जी, बामन वैश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल साहब, रामधारी दिनकर साहब, प्रवीण प्रताप सिंह, दासराम नाइक, इसका नेतृत्व आज पूरा देश के सभी जो है हमारे नेता जो है समर्थन में आज चल चुके हैं और ये समर्थन ये तैयारी अब रुकने वाला मित्रों नहीं है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम इस बात को दिखा देंगे कि सरकार को औकात में आ जाना होगा, नहीं तो सरकार को छोड़कर भाग जाना होगा। सरकार को छोड़कर भाग जाना होगा या औकात में आना होगा। हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। छात्रों का आंदोलन पूरा देश भागीदारी कर सकता है। छात्र हमारे परिवार हैं। नेपाल नहीं, जहाँ जहाँ अत्याचार होता है वहाँ परिवर्तन होता है, जन आंदोलन होता है। जन आंदोलन के माध्यम से हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करना चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन करना चाहते हैं, हम करके दिखाएंगे। चलिए धन्यवाद। शिक्षा पे सरकार ने पाबंद कर रहा है। शिक्षा पर सरकार ने पाबंद लगाया हुआ है और कम से कम नहीं 27,000 ठेके के दारू ठेके का लाइसेंस दिया गया। बताइए, इसको शिक्षा पे पैसा खर्चा करने में इनकी जो है नानी माँ याद आ रही है। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। नहीं, क्यों बिगाड़ रहे हैं? आर्टिकल 19 के संविधान के तहत काम कर रहे हैं। आर्टिकल 19 हमारा मौलिक अधिकार है, हमें बोलने की आजादी। दारू ठेका खोलने का इनका अधिकार है। कितना अधिकार है? दारू ठेका खोलने का इनका अधिकार है। शिक्षा का जो है इनको देने का अधिकार नहीं है। भारत में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थियों का आनंद करना बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विद्यार्थी पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहाँ से आए आप लोग? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए, क्या मांग है आपकी? पूरे देश में जो स्कूल का मर्जर किया जा रहा है, मौर्या जी, या बंद किया जा रहा है, समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। फौरी तौर पे रोक लगाया जाए, क्योंकि हम गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं। सरकार कहती कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने का जो मुख्य दरवाजा है वो शिक्षा है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। जब हम ईवीएम में वोट देते हैं तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। पता नहीं चलता है कि हम बोल 85, बोल 85, अरे गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। ये आजादी झूठी है, जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। जनता भूखी है। निकला बाहर मकानों से, अरे निकला बाहर मकानों से। भारत देश के 90% लोग भूखमरी के कगार पर चले गए हैं। भारत सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये अनाज क्यों दे रहे हैं मुफ्त में? 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमको रोजगार चाहिए, रोजगार। नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? खेत के पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कहे थे कि अगर अब अगले चुनाव 2014 में घोषणा किए थे, पक्का इरादा है। इस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है। सोचिए, 15 लाख
लाख रुपया डालेंगे, 15 पैसा भी डाला ये जुमलेबाज। 10,000 अभी तो दे रहा है। ये 10,000 क्यों दे दिया जा रहा है? किस लिए दिया जा रहा है? हमको गुलाम बनाने के लिए, मुफ्तखोर बनाने के लिए, दलाल बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, वोट चोरी करने के लिए। मेहरारू को 10,000 मिला नहीं बिहार में? नहीं मिला है, मिला है। अरे नहीं मिला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अरे दिए होंगे उनको, जो उनके अपने दलाल होंगे उनके दिए होंगे। 32 राज्यों के 10,000 सब महिलाओं के अकाउंट। अरे नीतीश जी तो भाई दल बदलुआ है, कभी इधर कभी उधर, है ना, उनकी क्या कहना है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जहां पर भी जनता परेशान होती है वहां पर परिवर्तन करती है। उन्होंने फ्रांस का उदाहरण दिया, बांग्लादेश का उदाहरण दिया उन्होंने नेपाल का। जिस तरह से, हालांकि हम किसी भी तरह से किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो इन्होंने बात कही है वो इनकी जबानी है, जो बातें मैं बता रहा हूं वो इन्होंने कही है दोस्तों। लेकिन इन्होंने कहा कि भारत के अंदर लोग परेशान हैं, लोग परेशान हाल है। 10,000 से क्या हो जाएगा? शायद 10,000 की ये वही बात है जो बिहार के अंदर 10,000 रुपए की घोषणा की गई कि 10,000 रुपए खाते में दिए जाएंगे। लेकिन शिक्षा को लेकर सवाल वहीं का वहीं है, जो ही का तो ही है। लेकिन उसी चीज को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं दोस्तों। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये धमकी दे रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ पूरा देश है, पूरा देश खड़ा हो जाता है, जितने भरोसे और विश्वास के साथ ये कह रहे हैं, क्या वाकई में देश के अंदर जन आंदोलन शुरू हो जाएगा? क्या वाकई में मोदी जी का तख्ता पलट देंगे ये लोग? क्या परिवर्तन कर देंगे? संवैधानिक तरीके से रहिए, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, जो भी करना है संविधान के दायरे में रहकर कीजिए। नेपाल वाली रणनीति भारत के अंदर कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और ना हम इस तरह की किसी भी चीज का समर्थन करते हैं। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में जो सोचते हैं, समझते हैं, फिर कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।